मैन इन ब्लैक। फिल्मों और कॉमिक्स में दिखाई देने वाले मैन इन ब्लैक को तो आप सबने देख रखा है। कुछ लोग इन्हें फिल्मी किरदार समझते हैं, तो बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मैन इन ब्लैक असल में होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा काले कपड़े पहनते हैं और सिर्फ उन लोगों के सामने जाते हैं जिन्होंने कभी यूएफओ को देखा हो, किसी एलियन को देखा हो, या फिर किसी एलियन या यूएफओ से संबंधित कोई जांच में लगे हों। कुछ लोगों का मानना है ये खुद एलियंस होते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये ऐसे इंसान हैं जिनके हाथ प्रकृति के बड़े बड़े रहस्य लग गए हैं। इनका काम सिर्फ यही है कि एलियन के अस्तित्व को गुप्त रखा जाए, और इसी वजह से जो लोग एलियन या यूएफओ के संपर्क में आ जाते हैं, मैन इन ब्लैक उनसे मिलने जरूर जाते हैं और अपना मुंह बंद रखने के लिए धमकाते हैं। आज हम मैन इन ब्लैक के देखे जाने के 5 किस्से आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 5, डॉक्टर हेrbert हॉपकिंस एक यूएफओ के केस पर काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक कॉल आया। ये कॉल एक ऐसे व्यक्ति का था जो खुद यूएफओ के बारे में रिसर्च कर रहा था। उसने हेrbert से कहा कि वो उनसे मिलना चाहता है। हेrbert ने उसे अपने घर बुला लिया, लेकिन फोन रखने के 1 मिनट बाद ही हेrbert के पास एक आदमी आया जिसने काला सूट पहन रखा था। उसका चेहरा किसी चमड़े की तरह चमक रहा था और उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। उस व्यक्ति ने हेrbert से यूएफओ के बारे में जांच पड़ताल की और उसने हेrbert से कहा, तुम्हारे जेब में 2 सिक्के हैं, एक निकाल कर दो। हेrbert ने उसे सिक्का दिया। उस व्यक्ति ने सिक्का उछाला और वो अचानक चांदी का हो गया। उसके बाद वो धुंधला हो गया और फिर गायब हो गया। इस तरह उसने हेrbert को धमकाया कि जैसे ये सिक्का गायब हो गया है, ऐसे तुम भी हो सकते हो। इसलिए यूएफओ से संबंधित तुम्हारे पास जो भी सबूत हैं उन्हें खत्म कर दो। इसके बाद वो व्यक्ति गायब हो गया। जिस व्यक्ति ने हेrbert को फोन किया था वो बाद में वहां पहुंचा और तब तक हेrbert ने सारे रिकॉर्ड्स और फाइल जला दिए थे। नंबर 4, डॉक्टर एल्बर्ट बेंडर एक काफी बुद्धिमान रिसर्चर थे जिन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो की स्थापना की थी। 1955 में उनकी एक रिसर्च के दौरान उनके हाथ कई ऐसे सबूत लगे जिनसे साबित होता था कि यूएस गवर्नमेंट यूएफओ और एलियंस के बारे में जानती है और लोगों से छुपा रही है। डॉक्टर एल्बर्ट अपनी ये रिसर्च पब्लिश करना चाहते थे और तभी उनसे मिलने 3 लोग आए जिन्होंने ब्लैक सूट पहन रखे थे। उन्होंने रॉबर्ट को बुरी तरह धमकाया और कुछ भी पब्लिश करने से मना कर दिया था। एल्बर्ट ने सारे सबूत नष्ट कर दिए और उनके जान पहचान वालों का कहना है कि उस एनकाउंटर के बाद एल्बर्ट पूरी तरह बदल गए थे। वो डरे हुए रहने लगे थे और उसके बाद उन्होंने जो भी पब्लिश किया वो पढ़ने लायक ही नहीं था। नंबर 3, हैरोल्ड डहल और उनका बेटा मॉरी आइलैंड के एक तालाब में मछली पकड़ने गए थे। तभी उनकी नजर ऊपर उड़ रहे कुछ गोलाकार यूएफओ पर पड़ी। यूएफओ ने कुछ पिघला हुआ पदार्थ उस तालाब में छोड़ दिया जो आकर सीधा हैरोल्ड के कुत्ते पर गिरा और उसकी मौत हो गई। उस पदार्थ की वजह से उनका बेटा भी घायल हुआ था। इसके बाद जब हैरोल्ड ने लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया तो एक व्यक्ति काले कोट में उनसे मिलने पहुंचा जिसने उन्हें ये सारी बातें भूल जाने को कहा और उन्हें धमकाया भी कि इसके बारे में गलती से भी किसी को न बताएं। नंबर 2, न्यू जर्सी में रहने वाले एक कपल को लगा कि उन्हें कोई खिड़की से छुपकर देखता है और हर समय उन पर नजर बनाए रखे है। उस व्यक्ति ने फैसला किया कि वो इसे कैमरे में कैद जरूर करेगा। उसने कुछ तस्वीरें ली जो मैन इन ब्लैक की पक्की तस्वीरें मानी जाती हैं। तस्वीर में दिख रहा ये व्यक्ति मैन इन ब्लैक है और दूसरी तस्वीर उसकी गाड़ी की है। ये तस्वीर सॉसर मैगजीन में 1968 में छपी थी और इंटरनेट पर भी काफी वायरल हुई। नंबर 1, सन 2009 में नायग्रा फॉल के पास मौजूद एक होटल में
मैनेजर ने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि फॉल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा यूएफओ है जो त्रिकोण आकार का है। उसने तुरंत इसकी जानकारी यूएफओ रिसर्च टीम को दी। टीम ने 3 हफ्तों तक इस केस की जांच की। जांच करने के बाद टीम ने बताया कि जिस दिन मैनेजर ने उस टीम को यूएफओ की खबर दी थी, उसके दूसरे दिन 2 मैन इन ब्लैक उस होटल में घुसे थे, जो होटल मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ रहे थे, जो किस्मत से दूसरे दिन वहां मौजूद नहीं थे। मैनेजर ने होटल स्टाफ से कहा कि उस घटना के बाद की सारी सीसीटीवी फुटेज निकालें, और इसके बाद पहली बार मैन इन ब्लैक का वीडियो सामने आया। और अब आप जो देखने वाले हैं वो उसी दिन की रियल फुटेज है। फुटेज में साफ साफ 2 लोग ब्लैक कोट पहनकर अंदर आते नजर आ रहे हैं, जो काफी लंबे चौड़े हैं। जो लोग वहां मौजूद थे उनके अनुसार वो लोग बहुत लंबे थे और उन दोनों का चेहरा एक ही था। दोनों की आईब्रो नहीं थी। उन्होंने एक औरत से बात की, लेकिन उसका कहना था वो सवाल करते थे और जवाब सुनने से पहले ही जान जाते थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये फुटेज मैन इन ब्लैक का पक्का सबूत है। दोस्तों, एलियंस और यूएफओ के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो अपनी राय जरूर दें। हम आपसे जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।